हेलो साथियों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। तो आज हम वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उसमें आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, जो 2500 बीसी से 1750 बीसी तक चली हुई थी। ठीक है, तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का कहाँ पर क्या मिला हुआ है, कौन सा स्थल किस स्थान पर है और किस स्थान पर कौन सी नदी किस स्थल के किनारे बसती हुई। ठीक है, तो देखते हैं उसके। तो सबसे पहले इस सभ्यता को क्या कहा गया था? कांस्ययुगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, तो कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से। ठीक है, और अलेक्जेंडर को 1853 ईस्वी में इसमें मोहरें मिली हुई थी। अलेक्जेंडर एक पाश्चात्य वहाँ का था, तो वो जब आया तो उसको वहाँ पर मोहरें कुछ मिली हुई, जिससे उस पता चला कि हाँ यहाँ पर कुछ है पहले से, यहाँ कुछ बना हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद उसने कुछ प्रयास किया। तो दयाराम साहनी दयाराम साहनी जो भारतीय पुरातत्वविद थे, उनके अथक प्रयासों के बावजूद वहाँ पर 1921 ईस्वी में वहाँ पर खुदाई की गई, जिसमें हड़प्पा नामक जगह एक प्राप्त हुई। उसके बाद दयाराम साहनी के एक सहयोगी थे जो राखालदास बनर्जी थे, जिनका नाम था राखालदास बनर्जी। उन्होंने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो स्थान की खुदाई चालू की और वहाँ पर मोहनजोदड़ो नामक स्थान का पता लगाया। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आज देखते हैं प्रमुख स्थल कौन कौन से थे और कौन सा क्षेत्र था उनका, और वो कहाँ पर पड़ते थे। ठीक है, तो जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, और यहाँ पर देखते हैं क्या क्या मिला हुआ था किस स्थान पर। तो वहाँ पर मोहनजोदड़ो में शव जलाने की प्रथा पाई जाती थी। जब वहाँ पर खुदाई की गई तो वहाँ पर जले हुए शव कुछ मिले, तो इससे पता चला कि वहाँ पर शव जलाने की प्रथा जो है थी। उसके बाद वहाँ बृहद स्नानागार मिले थे। तो वहाँ पर कुछ खुदाई की गई तो वहाँ कुछ बड़ा सा चौकोर सा कुछ एक स्थान मिला जो खुदा हुआ था। तो वहाँ पर अनुमान लगा कि ये एक स्नानागार है जहाँ पर लोग नहाया करते थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नर्तकी की मूर्ति। वहाँ से एक नर्तकी की मूर्ति मिली थी, जो एक नाचती हुई महिला थी, उसकी एक मूर्ति बनाई गई थी जो वहाँ से की खुदाई में प्राप्त हुई। उसके बाद कपालखंड, खोपड़ी का हिस्सा जो होता है वो एक पाया गया था वहाँ पर। और उसके बाद मिट्टी के तराजू, वहाँ पर मिट्टी के तराजू भी पाए गए, घोड़े के दांत और पशुपति की मूर्ति। तो ये चीज़ें जो थी वो सिंधु नदी की किनारे पाई गई थी मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर। तो यहाँ पर ये पूछ सकता है कि जैसे यहाँ पर कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है, जैसे शव जलाने की प्रथा, बृहद स्नानागार, और ये पशुपति की मूर्ति और ये नर्तकी की मूर्ति। ये चार चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं यहाँ पर, जो मोहनजोदड़ो से संबंधित, कि यहाँ पर ये में से कौन सी चीज़ें नहीं मिली हुई थी। या एक चीज़ पूछ लेगा कि ये कहाँ पर मिला हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरा स्थल हड़प्पा। ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी एक सिंधु क्षेत्र का ही एक हिस्सा है जो है हड़प्पा। ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर देखते हैं क्या मिला, शव दफनाने की प्रथा पाई गई। यहाँ पर जब खुदाई की गई तो यहाँ पर शव जलाने के अवशेष कुछ नहीं पाए गए। यहाँ पर शव जो है दफनाने की प्रथा थी, क्योंकि वहाँ पर दफन किए हुए शव अधिकतर मिले, वहाँ पर जलाने का कोई अवशेष नहीं मिला हुआ है। तो वहाँ पर पता चला कि यहाँ पर शव दफनाने की प्रथा थी। ठीक है, शंख से बना हुआ महल एक मिला है। अन्नागार, ये विशाल अन्नागार मिला हुआ है जहाँ पर हम लोग अपने अन्न का भंडारण करते हैं। मछुआरे का चित्र मिला हुआ है एक। स्वास्तिक का निशान जो ये होता है, स्वास्तिक का निशान, ये वहीं पर मिला हुआ है। और गेहूं और जौ के साक्ष्य, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि गेहूं और जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए थे। तो कहाँ से मिले हुए थे? हड़प्पा से। ठीक है, गेहूं और जौ के साक्ष्य हड़प्पा से मिले हुए थे। अगला हमारा स्थल है चन्हुदड़ो। ये भी एक सिंधु नदी क्षेत्र का हिस्सा है, ये भी सिंधु नदी क्षेत्र के किनारे पड़ता है। ठीक है, तो ये चन्हुदड़ो, यहाँ पर देखिए क्या मिला हुआ है, सीप मिला हुआ है। मुद्रा बनाने का केंद्र, यहाँ पर मुद्रा बनाने के केंद्र मतलब जितने भी इस क्षेत्र में मुद्राएं चलती थी उनका जो एक टकसाल था वो चन्हुदड़ो ही था। यहाँ पर मुद्राएं टकसाल में डाली जाती थी। वक्राकार ईंटें मिली हुई हैं, और जो है महिलाओं के सजने संवरने के जितना भी सामान है वो चन्हुदड़ो में ही मिला हुआ है। यहाँ पर कंघा, लिपस्टिक, 4 पहिया वाली गाड़ी मिली हुई है। ठीक है, आने जाने के लिए 4 पहिया गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद देखते हैं कालीबंगन अगला स्थान है। ये घग्गर नदी के किनारे पड़ता है और राजस्थान में पड़ता है। तो उसके ठीक नीचे जो आप बढ़ेंगे थोड़ा, तो वहाँ पर एक घग्गर नदी पड़ती थी और एक कालीबंगन स्थान है राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या मिला हुआ है, तो यहाँ पर मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हुई हैं, जुते हुए खेत और मिट्टी के खिलौने।
तो काली बंगन में से हम काली मिट्टी कपास के लिए करते हैं, ठीक है। तो काली से याद आ जाएगा, काली मिट्टी, मिट्टी का मतलब है कि मिट्टी से याद आ जाएगा कि हाँ यहाँ पर मिट्टी की चीज़ें मिली, जैसे मिट्टी के चूड़ियाँ, मिट्टी के खिलौने और जुते हुए खेत, ये तीनों चीज़ें मिट्टी की हैं। तो इसलिए यहाँ पर मिट्टी, काली बंगन, राजस्थान याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अगला स्थान है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है यहाँ का सबसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु सभ्यता का जो है राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल, और ये हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा के बाद राखीगढ़ी के बाद देखते हैं बनावली। बनावली सरस्वती नदी के किनारे पड़ता है, और ये भी एक हरियाणा में ही पड़ता है बनावली। यहाँ पर क्या क्या मिला है, यहाँ पर सरसों के साक्ष्य मिले हुए हैं, सेल खड़ी मिली हुई है, और पकी हुई मिट्टी की मोहरें मिली हुई हैं, और ईंटें, ये सब चीज़ें बनावली में मिली हुई हैं, ठीक है। और ये एक है मिथातल, ये भी पूछ लिया जाता है मिथातल कहाँ, किस क्षेत्र का हिस्सा है या फिर कहाँ पड़ता है, तो ये हरियाणा में पड़ता है मिथातल, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं रोपड़। रोपड़ कहाँ पड़ता है, सतलज नदी के किनारे, और ये पंजाब में है, जो 5 नदियों की भूमि जिसे कहा जाता है, वहाँ पर रोपड़ पड़ता है। रोपड़ पंजाब में पड़ता है। और यह एक चक 86 एक पड़ाता है, एक स्थान है चक 86 जिसका नाम रखा गया था। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मिली हुई हैं, तो उसी के आधार पर इसको चक 86 नाम दिया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार के एग्जाम में कि चक 86 क्षेत्र कहाँ का पड़ता है, तो उसमें हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और ये दे दिए खड़े था गुजरात, ठीक है। तो ये चक 86 क्षेत्र पंजाब में पड़ता है, ठीक है, ये याद कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता था, क्योंकि कहीं भी अगर व्यापार करना है तो समुद्री मार्ग से आने जाने का बहुत अच्छा साधन होता है बंदरगाह। तो वहाँ पर आके जहाज़ रुकते थे, और वहीं से सारा व्यापार समुद्र के रास्ते से होता था लोथल से। तो एक प्रमुख बंदरगाह था लोथल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि लोथल कहाँ पड़ता है, या फिर लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था, और ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और गुजरात के और क्षेत्र हैं रंगपुर, धौलावीरा, सुरकोटड़ा और पाटन। ये 5 क्षेत्र जो है गुजरात के हैं सिंधु सभ्यता में, ठीक है। उसके बाद आते हैं, उसके नीचे आते हैं फिर महाराष्ट्र का दाइमाबाद। दाइमाबाद ये सबसे दक्षिणी छोर है जो है सिंधु सभ्यता का, ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सबसे पूर्वी छोर पर, ये आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, मेरठ में। और मेरठ कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये मेरठ और हापुड़ डिस्ट्रिक्ट का कुछ क्षेत्र होता है इसमें आलमगीरपुर में, तो ये वहाँ पड़ता है। उसके बाद देखते हैं इसकी स्थिति क्या थी उस समय, इसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं। कभी कभी पूछ रहा था कि सबसे उत्तरी छोर बताइए इसका, या सबसे दक्षिणी छोर बताइए, या सबसे पूर्वी या सबसे पश्चिमी छोर कहाँ से चालू होता है, कहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। तो उसकी सबसे उत्तरी स्थिति कहाँ थी, मांडा। मांडा कहाँ पड़ता है, सबसे उत्तरी छोर जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर राजा हरी सिंह थे, ठीक है। तो वहाँ पर मांडा पड़ता है वहाँ पर जम्मू कश्मीर में। उसका सबसे दक्षिणी छोर करते हैं, दक्षिणी छोर कहाँ बताया था, दाइमाबाद महाराष्ट्र, ये सबसे दक्षिणी छोर था। और उसके बाद सबसे पूर्वी छोर आलमगीरपुर सबसे पूर्वी छोर था इसका, उत्तर प्रदेश मेरठ में, ठीक है। और सबसे पश्चिमी जो छोर है इसका वो सुतकांगेडोर है। सुतकांगेडोर कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान में, जो आजकल पाकिस्तान में है, ठीक है। और इसका आकार अगर हम देखें तो इसका आकार ये था, त्रिभुजाकार, ठीक है। तो ये सबसे दक्षिणी हो गया, सबसे पूर्वी हो गया, सबसे उत्तरी, और यहाँ पर सबसे पश्चिमी छोर, ठीक है। तो ये त्रिभुजाकार आकृति में ये बसा हुआ था। और हाँ, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, क्योंकि इसका नाम मोहनजोदड़ो क्यों पड़ा, तो लिखा हुआ है मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, और शेयर कीजिएगा, ठीक है।